सिय राम लोने लखन तापस वेश अनूप। तप तीरथ जप जागहित सगुन सुमंगल रूप। सगुन सुमंगल रूप। लाइट नहीं है। जान में तो जलाना चाहिए सब। एक बार समझ लो कौन सी शिकायत होता जलाएगा, समझे कि नहीं? लिखा हुआ भी है। अपने विवेक से भी कुछ करना चाहिए। क्या होता है, अपने विवेक से कोई कुछ ध्यान नहीं देने वाले हैं आजकल। सिय राम लोने लखन तापस वेश अनूप। तप तीरथ जप जागहित सगुन सुमंगल रूप। सिय राम लोने लखन तापस वेश अनूप। श्री सीताराम जी लक्ष्मण जी का तपस्वी वेश में अनुपम शोभा हो रही है। सिय राम लोने माने सुंदर है, लक्ष्मण जी के सहित। तापस वेश अनूप, तपस्वी वेश अनूप है, उपमा रहित है। तप तीरथ जप जागहित सगुन सुमंगल रूप। तप तीरथ जप जागहित। तप तीर्थ जप यज्ञ के हित माने वास्ते यह सगुन सुमंगल रूप है, सुंदर मंगलमय है। सीता लखन समेत प्रभु जमुना उतरी नहाई। चले सकल संकट समन सगुन सुमंगल पाई। सीता लखन समेत प्रभु, सीता लखन समेत प्रभु जमुना उतरी नहाई। श्री सीता जी लक्ष्मण जी के सहित प्रभु श्री राम जी जमुना पार होकर के स्नान किए। चले सकल संकट समन सगुन सुमंगल पाई। सकल माने सभी, संकट को समन करने वाला यह दोहा है। ये सगुन सुंदर मंगल परक है। सरकार जमुना पार होकर के आगे प्रस्थान किए हैं। समस्त संकटों को नष्ट करने वाला मंगलमय यह सगुन है, क्योंकि सरकार को भी मंगलमय सगुन हुआ है। अवध शोक संताप बस विकल सकल नर नारी। बाम विधाता राम बिनु मांगत मीच पुकारी। अवध शोक संताप बस, अवध शोक संताप बस विकल सकल नर नारी। श्री अयोध्या जी शोक और संताप के बस में है।
विकल सकल नर नारी, समस्त नर नारी शोक से विकल है। बाम विधाता राम बिनु, मांगत मीच पुकारी। श्री राम जी के बिना बाम विधाता माने प्रतिकूल ब्रह्मा जी से पुकार करके मृत्यु मांग रहे हैं। लखन सिए रघुवंश मनि, पथिक पाए उरयानी। यह जो ऊपर का दोहा है ये प्रश्न फल अनिष्टकारी होगा। अब नीचे वाला दोहा सुनिए। लखन सिए रघुवंश मनि, पथिक पाए उरयानी। श्री लक्ष्मण जी श्री सीता जी के सहित रघुवंश मणि रघुवंश भूषण श्री राम जी पथिक माने बटोही के पाए उर आनी, उनके चरण को हृदय में ले आवे। चलहु अगम मग सुगम शुभ, पथिक रूप बटोही रूप श्री सीता राम लक्ष्मण जी तीनों के चरण को हृदय में ला करके आगम मग, आगम माने कठिन मार्ग पर चलिए, सुगम मार्ग हो जाएगा, शुभ होगा, क्योंकि ये सगुन सुमंगल खानी। यह सगुन सुंदर मंगल की खान है। यह दोहा शुभ परक है। ग्राम नारी नर मुदित मन, लखन राम सिय देखी। होई प्रीति पहचान बिनु, मान विदेश विसेखी। ग्राम नारी नर मुदित मन, लखन राम सिय देखी। ग्राम नारी नर मुदित मन, लखन राम सिय देखी। गांव के नारी नर प्रसन्न मन है, लखन राम सिय देखी। श्री लक्ष्मण जी श्री राम जी श्री सीता जी को देख करके गांव गांव अस होई आनंदो, देखि भानुकुल कैरव चंदु। होहि प्रीति पहचान बिनु, मान विदेश विसेखी। होई प्रीति पहचान बिनु, बिना पहचान के प्रीति हो जाएगी और विदेश में दूसरे प्रांत में दूसरे प्रदेश में सम्मान प्राप्त होगा। यह इस दोहा का शुभ सगुन परक है, शुभ सगुन संकेत है। बन मुनिगण राम ही मिलहि, मुदित सुकृत फल पाई। बन मुनिगण राम ही मिलहि, बन के मुनिगण श्री राम जी से मिलते हैं। मुदित सुकृत फल पाई, सुकृत फल पा करके मुदित माने प्रसन्न है। सगुन सिद्ध साधक दरस, अभिमत होई अघाई। सगुन कह रहा है सिद्ध साधक का दर्शन होगा और अघाई माने भरपूर, अभिमत माने मनोवांछित प्राप्त होगा, अभिष्ट प्राप्त होगा। चित्रकूट पयतीर प्रभु, बसे भानुकुल भानु। तुलसी तप जप जोग हित, सगुन सुमंगल जानु। चित्रकूट पयतीर प्रभु,
बसे भानुकुल भानु। चित्रकूट पय तीर प्रभु। चित्रकूट में पय तीर माने पयस्विनी नदी के तीर पर भानुकुल के भानु, सूर्य कुल के सूर्य श्री राम जी निवास किए हैं। तुलसी तप जप जोग हिता। गोस्वामी जी कहते हैं तप जप जोग हिता। तप जप जोग के वास्ते यह सगुन सुमंगल जानू। इस सगुन को सुंदर मंगलमय जानना चाहिए। हंस वंश अवतंस जब किन बास पय पास। तापस साधक सिद्ध मुनि सब कहाँ सगुन सुपास। हंस वंश अवतंस जब किन बास पय पास। हंस वंश माने सूर्य वंश के अवतंस माने भूषण स्वरूप। जब किन बास पय पास। जब पय माने पयस्विनी नदी के तट पर निवास किए हैं तो तापस साधक सिद्ध मुनि। तापस साधक सिद्ध मुनि सब कहाँ सगुन सुपास। सभी के लिए है सगुन। सुपास माने सुविधा परक है, अर्थात तपस्वी साधक और सिद्ध मुनि सभी के लिए यह सगुन शुभ परक है, सुखजनक है। बिटप बेल फूल ही फल ही जल थल विमल विषेखी। मुदित किरात विहंग मृग मंगल मूरति देखी। बिटप बेली फूल ही फल ही जल थल विमल विषेखी। बिटप बेली फूल ही फल ही जल थल विमल विषेखी। बिटप वृक्ष बेली लता फूलते फलते हैं। जल थल विमल विषेखी। जल थल में विशेष रूप से विमलता है, स्वच्छता है। मुदित किरात विहंग मृग। किरात विहंग पक्षी, मृग पशु, ये सब मुदित माने प्रसन्न है। मंगल मूर्ति देखी। मंगल मूर्ति श्री राम जी के दर्शन करके सब आनंदित हैं। सींचति सीय सरोज कर बसे बहे बिटप वट बेली। समय सुकाल किसान हित सगुन सुमंगल केली। सींचत सीए सरोज कर। श्री सीता जी और लक्ष्मण जी अपने हाथ से कहूं कहूं सीए कहूं लखन लगाए। श्री सीता जी अपने कर कमल से बय माने लगाए हुए बिटप वृक्ष। कौन सा वृक्ष? तो बट का वृक्ष। बेली माने लता कुछ सिंचन करती हैं। सींचती माने सिंचन करती हैं। समय सुकाल किसान हित। यह समय सुंदर काल है और किसान के लिए हितकारी है। सगुन सुमंगल केली। यह सगुन सुंदर मंगलमय है। केली माने क्रीड़ा स्वरूप है, अर्थात यह सगुन किसानों के लिए सुकाल एवं आनंदमय क्रीड़ा का सूचक है। किसान के लिए हितकर यह सगुन सुंदर मंगलमय है। इस प्रकार से गोस्वामी जी वर्णन कर रहे हैं। इन्हीं के साथ आज सीताराम सीताराम सीता